नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा और चर्चा में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि एक मुल्क और एक चुनाव, ये बात अब फिर से चर्चा में है क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति जो हैं उनको बनाया गया है और ऐसे में अब रामनाथ कोविंद को ये जिम्मेदारी दी गई है और दूसरी तरफ अब चिंता के बादल जहां चुनावों को लेकर घनघोर होने लगे हैं सियासी पार्टियों पर, तो दूसरी तरफ 5 दिन का विशेष सत्र केंद्र सरकार ने भी बुला लिया है और उससे पहले अब बैठकों का दौर भी जारी होगा। लेकिन बैठक मुंबई में इस वक्त भी चल रही है। जितने भी विरोधी दल हैं यानी लगभग 26 दल जो मुंबई में बैठे हुए हैं और इंडिया नाम के फ्रंट की अगुवाई करते हुए वहां पर विचार चर्चा चल रही है और ऐसे में अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया वन नेशन वन इलेक्शन। और अब ये क्या चक्रव्यूह साबित होगा जो इंडिया नाम का फ्रंट बनाया गया है उसके लिए, क्योंकि 2024 के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों से पहले अब जो सियासी चाल जो बिसात विपक्ष बिछाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मैं डाल तू पात भाजपा या यूं कह कि केंद्र सरकार के जितने भी इस वक्त दिग्गज नेता हैं वो चल रहे हैं। लेकिन इस चुनावी चौसर पर कौन क्या पासा फेंकेगा ये वक्त के हिसाब से सियासी समीकरण और हालात बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब विशेष सत्र बुलाया गया है और एक बार फिर से अब लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी वक्त था जब एक वक्त पर भारत में चुनाव हुआ करते थे। 1951 का वक्त हो, 52 का या फिर उसके बाद 57 का, उसके बाद 67 में भी ऐसे ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही वक्त पर करवाए गए। लेकिन 1977 में जो है लोकसभा भंग कर दी गई और इससे पहले 1968 में और 69 में कई विधानसभाएं जो हैं वो भंग कर दी गई। ऐसे में भारत में एक चुनाव एक मुल्क की परंपरा टूट गई और तब से लेकर अब तक पिछली बार भी भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अब विपक्ष की एकजुटता को लेकर भाजपा भी गंभीर है और 2019 में लोकसभा में जब भाजपा उतरी थी तब उनके जो जितनी उपलब्धियां थी या मतदाताओं के लुभाने के दृष्टिकोण की बातें कही जाएं या कहीं उसके पास जो 14 से लेकर 19 तक के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया था, चाहे उसमें मसला जम्मू कश्मीर का हो या अनुच्छेद 377 का हो, अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मसला रहा हो या इसके साथ मथुरा काशी में भी मंदिर मस्जिद विवाद का अदालती प्रक्रिया की शुरुआत और इसके साथ समान नागरिक संहिता, इसको लेकर भी जो है वो बातें कही गई थी। यूसीसी पर भी औपचारिक घोषणा की गई थी और वर्तमान में नई संसद, काफ़ी मसले हैं 2024 के लिए जिन पर शायद भविष्य की रणनीति अब भाजपा तैयार कर सकती है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता जिस प्रकार से है, इंडिया का फ्रंट बनाया गया है, 26 दल बैठक कर रहे हैं और लोगो भी जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अब विपक्षी खेमे को छिन भिन करने के लिए भी भाजपा पूरी कोशिश करेगी और हर तरफ से प्रयास करेगी। इसके लिए चाहे बीते दिन जो सियासी तौर पर एक पासा जिसको फेंका गया, कहते हैं कि 200 रुपये तक सिलेंडर की कीमतों को कम किया गया, तो इस पर विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि अब भाजपा और केंद्र की सरकार लोगों को लुभाने लग पड़ी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दिन अब कम होते जा रहे हैं। और ऐसे में अब क्या क्या काम किया जाना चाहिए, वन नेशन वन जो इलेक्शन की बात कही जा रही है, तो अब मई 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने लेकर एक चुनाव एक मुल्क को लेकर भी बात जो है और बहस शुरू हो गई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट भी पेश की थी। इसमें बताया गया था कि
अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे और कराए जाते हैं अगर, तो इसमें करोड़ों रुपए जो हैं वो बच सकते हैं। और इन के साथ ही कई बार जो बार बार चुनाव आचार संहिता लगाई जाती है, जो विकास के काम होते हैं, या फिर जो वर्क की वजह से कई वर्क डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं जिन्होंने विकासशील के काम करने होते हैं, तो ऐसे में जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। और अगर एक वक्त पर चुनाव होंगे तो इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में जो है इसकी सिफारिश की गई थी और एक साथ देश में चुनाव करवाए जाने की जो बात वो फिर से जोर पकड़ने लग पड़ी थी। अब ऐसे में जून 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर इस बात की सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श किया, तो बैठक बुलाई गई थी। और तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश जो है उसको लेकर हर महीने चुनाव होते हैं और उसमें खर्चा ज़्यादा होता है और आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक कामों में भी बाधा पहुंचती है। और इससे जो है वो आचार संहिता लगने के कारण कई और भी रुकावटें आती हैं और कई ज़्यादा खर्चे होते हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, अगर विपक्ष की 26 पार्टियां इस वक्त एक साथ हैं या जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, तो अलग अलग वक्त पर चुनाव होने से जब प्रचार में पार्टियां होती हैं तब खर्चे की बात होती है। और जितने विभाग हैं जो इसमें अपना योगदान देते हैं चुनाव करवाने में, इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़कर जो चलते हैं और जिनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन कामों में भी बाधा पहुंचती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बातें कही गई थी, हालांकि विपक्ष ने विरोध किया था और कई पार्टियां इसके विरोध में जो उतर आई थी, तो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी और जो भारत को ज़रूरत है उसके बिहाफ पे इसको बताया भी गया था। अब 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस फैसले पर एक कमेटी बना दी है और इस कमेटी बनाने का फैसला लिया है और जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रामनाथ कोविंद होंगे। और ये कमेटी इस मसले पर स्टेक होल्डर्स की राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। काफ़ी माहिरों से बात की जाएगी कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन तय किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन अब विपक्ष को कहने की जो सियासी माहिर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि एक बार जब रातों रात बैठक बुलाई गई थी तब भी एक बड़ा बदलाव हुआ था और अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन पर भी ऐसी स्थिति बनती है तो विशेष सत्र जो 5 दिन का बुलाया गया है उससे पहले शायद सरकार इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और ये अब लागू होगा या नहीं होगा, ये संभव कितना है वो भी आपको बता दें कि इसको लेकर भी कई तरह से कानूनी माहिर जितने भी हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर ये बनता है तो कम से कम 5 संशोधन जो हैं हमारे संविधान में करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा संविधान सबसे पुराना है और डेमोक्रेसी की माँ जिसे कहा जाता है। तो अब इसको लेकर भी कई तरह के प्रतिक्रम आ रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन राह में जो रोड़े बहुत हैं, रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ चुनाव हैं, कुछ महीने बाकी हैं और जून महीने में चुनाव हो सकते हैं या उससे पहले हो सकते हैं अगले साल। लेकिन सरकार निश्चित तौर पर ये कैलकुलेशन करने की कोशिश में लगी हुई है कि अब करवाना सही रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से या नहीं, क्योंकि अब सत्र में भी इस मसले पर बात हो सकती है। और अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच मुद्दा लेकर भी जा सकती है। बीजेपी कहेगी कि हमने देश का पैसा बचाने के लिए इस इलेक्शन को करवाया है और ये अगर फैसला हो जाता है या अब फैसला इस सत्र में नहीं होता, विशेष सत्र है इसमें फैसला नहीं होता या चुनावों से फैसला नहीं होता, तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भी ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरी तरफ क्या कौन समर्थन में है कौन नहीं, तो जितने भी वर्तमान में आपको बता दें कि जो भी भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के सीएम लगातार इसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष मुंबई में इकट्ठा हुआ पड़ा है और विरोध जरूर जताएगा ही, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है
जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision by appointing a commission to look after the issue of one nation, one election. I am glad and I am very happy that a person of the stature like Sri Ramnath Kovind ji has taken the decision, or he has accepted the offer of the Prime Minister. Now this commission will definitely look after the issue of one nation, one election, because multiple election involve lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is a election, either Panchayat, either urban election, assembly, MP, so India's development is suffering for that. Prime Minister Modi has correctly realized, and he is advocating that one nation, one election will take India into a different level. Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. So I think this commission is a gift to the nation by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Amritkal, and I hope that according to the recommendation of this commission, Parliament and Prime Minister will take appropriate decision. On behalf of the people of Assam, I'd like to compliment Honorable Prime Minister Narendra Modi for taking a bold step towards one nation, one election policy. And I would also like to congratulate and offer my best wishes to Sri Ramnath Kovind ji for his new assignment. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और इसके लिए आज जो आयोग बनाने का निर्णय हुआ है, और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। सही माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूँ। और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है। और ये वैसे जो है
लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है और इसलिए ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। अब आपको बता दें कि भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हर वर्ष लगभग 4 से 5 राज्यों में अमूमन विधानसभा चुनाव होते हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में भी लगभग 7 या 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। अब इसका समर्थन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग और इससे पहले जो लॉ कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट आई थी 2018 में, तो उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था, जब 2019 में लोकसभा के इलेक्शन होने थे तो उसमें भी कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान अगर अलग अलग वक्त पर चुनाव होते हैं तो ड्यूटियां, खर्चा, चुनाव प्रचार, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और ऐसे में अगर 2019 में जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होते हैं तो इसमें 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये बढ़ने वाला खर्चा कहा गया था। ये खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम जब ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लोगों की एक साथ जो बंदोबस्त किया जाना है उसमें जितना भी स्टाफ लगाया जाएगा या इलेक्शन कमीशन जिन्हें भी इसकी ड्यूटी देगा उसमें भी खर्चा आएगा। और इसमें यह भी कहा गया था कि चुनाव साथ करवाने का सिलसिला अगर आगे बढ़ता है तो 2024 में 1,751 करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा, यानी कि धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्चा कम भी होता जाएगा। क्योंकि जब किसी चीज़ की शुरुआत की जाएगी तो धीरे धीरे उसका असर पड़ेगा और असर पड़ने के साथ भविष्य में इसका जो फायदा होगा आर्थिक तौर पर। अब ऐसे में क्योंकि 2014 के बाद 4 विधानसभाओं में चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनावों के साथ जो हुए थे, ओडिशा में जो है लगभग जो 2004 के बाद विधानसभा बात का वहाँ पर जो जिक्र किया जाता है, तो ऐसे काफ़ी राज्य हैं जहाँ पर लोकसभा चुनावों के वक्त में ही जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पर ये फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसको लेकर भी कई जो सियासी माहिर हैं, जो आर्थिक माहिर हैं, वो देख रेख कर रहे हैं। लेकिन अब इस पे जो कमेटी बनी है वो भी इस पर अपना फैसला देगी और शायद विशेष सत्र में इस पर खूब हंगामा भी हो। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया के लिए भाजपा या केंद्र सरकार भविष्य को लेकर अब वर्तमान में जिस वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है वो चक्कर भी साबित होगा, या जो सियासी दांवपेच सियासी तौर पर खेले जाते हैं वो पेच खेला जाएगा, या फिर भविष्य में जैसे कई साहसिक और ऐतिहासिक फैसले केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में लिए हैं, तो क्या अब ये फैसला भी वैसा ही भविष्य के लिए साबित हो जाएगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।